रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग एक फौज खड़ी हुई थी जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिना रही है कि लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी की लंबी लाइन जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। एक मिनट उनको मुख्यमंत्री जी मलिक साहब भगत मत करो, आपके भारी करप्शन है, कोई पहचान नहीं किसी आपके लीडर खड़े हैं वो आपको, लेकिन मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। कुंडू साहब ने कहा है, हमारे कुंडू साहब ने कहा है कि अध्यापकों की भर्ती, वो मैंने सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा कि पीएन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन के लोग भर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी खुली भर्ती, और वैसे बोलते रहोगे बीच में, बैठ जाइए आप। पहली बात तो यह है कि हमने इस प्रकार की भर्ती के लिए उसमें अलग से नहीं जाता है कुछ भी। कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो लोग भरते हैं एक्सपीरियंस के लोग पहले लिए जाते हैं, बाद में उसमें जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिए जाते हैं, क्वालिफिकेशन के नाते से कोई भी नौकरी होती है, मेरिट का मतलब होता है उसकी हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दी जाए। क्योंकि आज कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी भी सरकार में नहीं, अपने में नहीं, कि इस नौकरी के लिए इससे ऊपर के कॉलेज के लोग नहीं लिए जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है और अपनी मर्जी से ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला लोअर मेरिट पर, लोअर एक कैटेगरी की सर्विस पर आना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए खुला है मैदान। क्या कि वो अपनी आगे की नौकरी के लिए, जो पहले कभी होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, हमने एनओसी का प्रावधान खत्म कर दिया कि उसको एनओसी नहीं लेनी है। कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो चाहे एचसीएस आईएएस भी बनना है तो सूचना देता जाए और आगे बढ़ता जाए, सूचना देता जाए, आगे बढ़ता जाए। लेकिन प्रारंभ में जीवन स्टार्ट करने के लिए अगर उसको छोटी नौकरी भी मंजूर है, वो लेगा उसके हित में, उसकी सुविधा में। अगली बात, एचकेआरएन में भी जब ये कई तरह की पोस्टें आएंगी तो हमने ये भी नियम बढ़ाया हुआ उसमें कि पहले हायर एजुकेशन की पोस्टें उसको भरा जाएगा। मानो अगर 10 पोस्टें एमए के लिए उपलब्ध हैं तो एमए वालों को उसका अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बीए वालों की उपलब्ध हैं तो बीए की उसमें एमए भी आएगा, बीए भी आएगा। इसके बाद +2 की है और बचे हुए अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट +2 की लेना चाहते हैं तो उसमें भी अवेल करेंगे। इसलिए हायर एजुकेशन के लोगों को प्रायोरिटी से पहले उनको नौकरी दी जाएगी, बाद में जो उपलब्ध हैं उसके बाद उनको मिलेगी। तीसरा, हम एचपीएससी This reservation for SC, OBCs वो क्यों नहीं फॉलो करने हैं जो बाकी जगह है? नहीं, इसमें करते हैं। हाँ। क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोगों को उसमें से निकाल के दिया जाता है। अगर मानो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, सपोज SC 20% हो गए, BC A, BC B 11 और 16 जो है उनके लोग लिए जाते हैं। इसके बाद जब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लोग पूरे हो जाते हैं, फिर शुरू से लेकर नीचे तक ओपन में सबको लिया जाता है। उसमें जनरल भी आएगा, उसमें SC BC भी बचा हुआ वो आएगा, उसमें ये भी आएगा अपना BC के भी लोग आएंगे, BCA BCB SC। तो इसी कारण से अभी तक एचकेआरएन में जितनी भर्तियां की गई हैं उसमें 37% जो है वो SC के लोग हैं, 37%। BCA 27.4 है, 27 चाहिए, इसलिए वो कहीं कम नहीं हुए। हाँ, यदि कहीं फिक्स्ड है वो तो अपनी मेरिट पे हो गए होंगे या अपने उसमें हो गए होंगे, लेकिन कोई उसका रिजर्वेशन तो नहीं है ना उनकी। देखिए, रिजर्वेशन के बराबर है ना। सुनिए, आप तो वैसे ही आगे जैसे भी आएंगे, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से ज्यादा उन लोगों की हाजिरी हो, ये हमारा वोट लेने पड़ेंगे नहीं, उनकी हाजिरी हो ये हमारा प्रयत्न है। अगर उपलब्धि नहीं है, मान लो हमने पीजीटी में स्वाभाविक है पीजीटी के लोग वहां कम मिलेंगे SC में, BC में। अब BC पूरे नहीं हुए तो आप ओपन कर लो, BC कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या होता है सरकारी नौकरी में, उसका बैकलॉग छोड़ के आगे बढ़ाया जाता है।
ये चूंकि टेम्पररी नौकरी है, हमें अर्जेंट आदमी चाहिए काम करने वाले। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं है तो उसको सब में से भर करके उस साल के लिए लगा लिया जाएगा। आगे फिर जरूरत पड़ेगी, जितने प्राथमिकता के आधार पर जितनी उनकी रिजर्वेशन का है उनको लेकर के फिर अगर खाली बचती हैं तो कहीं से भी भरा जाएगा। हमको आदमी चाहिए काम करने के लिए तुरंत। हम उस इंतजार में रहेंगे तो वो इंतजार में फिर ये पोस्टें फिर खाली पड़ी रहेंगी, फिर इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको भर्ती किया जाता है। मैं बता रहा था लिस्ट की बात। लिस्ट इसलिए नहीं कि जो क्राइटेरिया तय कर लिया, उस क्राइटेरिया में अपर जो लोग आते हैं उनको सबको ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई लिस्ट तो बहुत लाखों की बनेगी, सबको डाल ही नहीं सकते हम। तो जो क्राइटेरिया है उसमें जिनकी सिलेक्शन आ गई वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर ने ले लेना है। हाँ, एक चीज जो अभी तक नहीं हो रही थी उसको हम करेंगे कि क्राइटेरिया के मार्क्स क्या क्या हैं, वो आज के इस विषय में ध्यान में आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। क्या कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के लोगों को कितना, इतने मार्क्स, एक 80 तक के कितने, इतने मार्क्स, एक 40 तक इतने, 2 लाख तक इतने, वो सारी जो क्राइटेरिया उसका डाल देंगे, आयु का भी डाल देंगे, जिला और ब्लॉक के जो नंबर दिए हुए हैं वो भी डाल देंगे, ताकि अपने आप घर बैठे कोई अपने मार्क्स गिन ले और गिनने के बाद जो कट ऑफ है उसका मिलान कर ले। अगर कट ऑफ से नीचे रह गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, कट ऑफ से ऊपर आ गया तो क्राइटेरिया की आपने बात कही अच्छी है, गरीब से गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ये तय कौन कर रहा है, इस बात का सवाल है। परिवार पहचान पत्र जो है सही जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी शिकायतें हैं, इस बात को हमारे को मंजूर नहीं है। इस वास्ते ये जो है कौशल जो निगम है इसको आप छोड़ दो, क्यों फिर जैसे ये क्या काम करेगा, या मतलब क्या हुआ, या आप ये बताइए मेरे को, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में भी ये क्राइटेरिया लागू होगा? वहां कोई एग्जाम नहीं लेंगे, वहां कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, कल को ये आते हैं आप रेगुलर निकालते हैं, यही अप्लाई करेंगे, इनका कोई एग्जाम नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ ऐसा काम नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक लाइन में बता रहा हूँ, बताने से नहीं, हम भी यही नहीं, एक लाइन में बता रहा हूँ, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, एक लाइन में बता रहा हूँ। देखिए, जो नौकरियां आपने बताई वो सब पक्की गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, परमानेंट नौकरियां हैं। परमानेंट नौकरियों का क्राइटेरिया एकदम अलग होता है, लेकिन जो कच्ची नौकरी है, आउटसोर्सिंग की नौकरी है, टेम्परेरी 1 साल के लिए है, हम जरूरतमंद को दे रहे हैं, इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब लोग अपने जो वहां का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, एग्जाम देंगे, पास होंगे, क्यों नहीं होंगे? अभी देखिए, पक्की नौकरियां खत्म कर दो, देखिए सब कच्ची भर्ती करते रहो। इसके लिए भी एक और नई घोषणा कर रहा हूं मैं, एक नई घोषणा कर रहा हूं, सुनिए। देखिए, समय समय पर बहुत से चेंजेस व्यवस्था में, सिस्टम में होते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चेंज होता है कि किस विभाग में कितनी पोस्टें चाहिए, कितनी जरूरत है, कितने लगे हैं, कितने खाली रह गए। समय के हिसाब से बहुत चेंजेस में होते हैं। अब 2 चेंजेस मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक चेंज तो टेक्निकल युग आ गया है। अब इस टेक्निकल युग में फिर वही बात पोर्टल वाली कि आईटी के जमाने में बहुत चीजें अब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। जो मैनुअली जितने लोगों की पहले जरूरत होती थी, अब उतने लोगों की जरूरत रही नहीं है। अगर हमको अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी है, यानी जिसको इफेक्टिव करना है, समय पर करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमको हर विभाग के सिस्टम को रैशनलाइज दोबारा से करना पड़ेगा। कितनी जरूरत है, आप जरूरत है उस हिसाब से पोस्टें अपनी सैंक्शन कराएंगे, नए सिरे से हर साल फिर जरूरत पड़ेगी फिर सैंक्शन कराएंगे। और अगर कहीं ज्यादा सैंक्शन पहले से हैं, आज जरूरत नहीं है, उनको कम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कम भी करेंगे। लेकिन यह काम सरकार अपने आप नहीं कर सकती। हमने बहुत कोशिश कर ली विभागों में, विभाग का अपना एक सोचने का तरीका रहता है। तो इसके लिए हम जो विचार किया है वो ये किया है कि हम एक रैशनलाइजेशन कमीशन ये बना रहे हैं, और रैशनलाइजेशन कमीशन इंडिपेंडेंटली वो हर एक विभाग में किस पोस्ट की कितनी संख्या की जरूरत है वो हमें रिपोर्ट देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करेगा, और स्वीकार करने के बाद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है बढ़ाएंगे, कम करने की जरूरत है कम करेंगे। अब इसका दूसरा 7वां उदाहरण बता रहा हूं। बात आती है स्कूलों में, वही बता रहा हूं। 1400 स्कूल से लेके 9700 मैं बता रहा हूं, स्कूलों में टीचरों की पोस्ट का खत्म हो गई, बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं होगा, बता रहा हूं। बेरोजगारी बढ़ रही है, जब भी तो नंबर 1 आ गया हम बेरोजगार, और ये
मैं बता रहा हूं के चक्कर में बेरोजगारी बढ़ा दोगे। हाँ, नहीं, बेरोजगारी पर भी बोलूंगा। आज मैंने अगर थोड़ा संभाला तो इसलिए संभाला कि सबकी तसल्ली हो जाए। जहां तक स्कूलों की बात है, पहली बात तो हम ये ध्यान करें, अब वो बात जो मैं बता रहा हूं, पता नहीं उस पर हम खुश होंगे या चिंता का विषय होगा। हमारी आबादी की दर अब लगातार कम हो रही है। आबादी की दर लगातार कम हो रही है। 0 से लेकर 10 साल तक हमारे आबादी जो है अब मात्र 12% है, 9% है, और 10 साल से 20 साल तक 12% है, 20 साल से 30 साल तक ये 18% है, यानी 10-10 साल के। आखिर नीचे का बैच ज्यादा हो तो ऊपर स्वाभाविक है, प्राकृतिक तौर पर कुछ ना कुछ कम होने की एक संभावना बनी रहती है, लेकिन नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमारी आबादी की दर कम होती जा रही है। और आबादी की दर अगर कम हो रही है, ये आंकड़े मेरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, वो कहीं से भी आप इसको इंक्वायर कर लेना। जब आबादी की दर कम हो रही है तो स्कूलों के बच्चे क्या होगा, कम हो जाएंगे। जब कम होंगे तो हमें उस सिस्टम को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जेबीटी की बात आती है, जेबीटी आज जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें आज भी 40,000 35,000 खाली दिखाई जाती हैं। ये 40 ठीक आंकड़ा मुझे ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन खाली दिखाई जाती हैं। जबकि आज हमको गेस्ट टीचर लगाने के बाद वो टीचर हमारे सरप्लस हो गए प्राइमरी में, और सरप्लस को बचाया कैसे जाए, तो मैंने पिछली बार भी सेशन में बताया था कि जो नॉर्म था 1:30 की था, जिसमें हम करेंगी नॉर्म्स 1:30 था, उसको हमने 1:25 किया, ताकि ये गेस्ट टीचर इनको हम खपा लें, इनको खपा लें। हाँ, ओहो, मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको कि एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे ही हर क्लास में या हर उसका जो उसके क्या बोलते हैं स्कूल का, एक 5वीं से 8वीं मिडल का नहीं, उसको एक फेज, चलो उनमें हर एक में प्राइमरी कितने, टीजीटी कितने, पीजीटी कितने, अब वो सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, टीजीटी पीजीटी, पीआरटी तो सब्जेक्ट वाइज नहीं चाहिए, तो उनका सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। स्कूलों में विद्यार्थी कितने हैं इसका देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्कूल, बच्चे कितने हैं, 5, प्राइमरी स्कूल 8, 10, नॉर्म क्या है, किसी भी प्राइमरी स्कूल में 2 पीआरटी टीचर होने जरूरी हैं। 10 बच्चों पर आप 2 टीचर रखेंगे तो आपको सिस्टम को संभालना कि नहीं संभालना। हमने 145 स्कूल बंद किए इसलिए कि उनमें 20 से कम संख्या थी। उनको वाहन व्यवस्था दी है कि आपको टेम्पो चाहिए, टेम्पो, या कहीं बस जाती होगी, मानो छोटा बच्चा बस में नहीं जाता, 3 व्हीलर है, कुछ भी व्यवस्था वहां के पेरेंट्स और टीचर करेंगे। उनका पैसा तय कर दिया, पर बच्चा पर किलोमीटर इतना पैसा हम उनको रिलीज करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि साथ के स्कूल में 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा जो स्कूल है उसमें 1 किलोमीटर के अंदर है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। कई जगह तो 1 किलोमीटर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, ये भी स्थिति देखने को मिली है एक ही गांव में। पॉलिटिकल डिसीजन कई बार हम करवा लेते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से बिल्डिंग्स का हम उपयोग करेंगे। आज बिल्डिंग्स की बहुत उपयोगिता, हमको आखिर वहां अच्छे पंचायत घर भी चाहिए, अच्छी हमको लाइब्रेरी बनानी है, हमको कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, उस मैदान का उपयोग करेंगे। कोई बिल्डिंग की जरूरत है ऐसा नहीं है, केवल बिल्डिंग के लिए, और हम अध्यापकों को लगाएंगे। अध्यापक हमारी बच्चों की आवश्यकता है, टारगेट हमारा बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने जरूरी अध्यापक हमको चाहिए, लेकिन अध्यापकों की नौकरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट अध्यापकों को देना है। एम्प्लॉयमेंट का विषय जहां तक है, इसमें भी बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं, आज हम एम्प्लॉयमेंट क्या सरकारी नौकरी में सबको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 20 साल से 60 साल तक के जो हमारे लोग हैं वो लगभग 57% है। 57% आबादी लगभग कितनी होगी? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर। हमारी तो एम्प्लॉयमेंट 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आउटसोर्सिंग को मिला लेंगे तो 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो 5 लाख लोगों को अगर हमने देना है, अगर हम उसको 30 वर्षों को डिवाइड कर लें तो 20,000 से ज्यादा नहीं बनते। आखिर 30 वर्ष नौकरी करता है, 25 भी करता तो कितने? 5 लाख को 25 से 20,000, 20,000 से ज्यादा नौकरियां हम एक साल में पक्की ऑन एवरेज नहीं दे सकते। हमने पिछले 7-8 साल में 1 लाख की नौकरी दी है, ज्यादा नहीं दे पाए। और अभी भी और 2 साल में 50-60 हजार, 1 लाख जितनी भी बनेंगी हम उसमें
सारा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी सारी पोस्टों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, नोट पोस्टों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एचपीएससी की नौकरी एचपीएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ में, और जहां इमीडिएट जरूरत है एचकेआर में दे करके जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरा किया जाए। ये बैकलॉग कोविड के दिनों का जरूर हमारा हुआ है, उसको सबको पूरा करेंगे। तो इसलिए मैंने रोजगार पर भी बताया, एचकेआर पे भी बताया, क्राइटेरिया भी बताया, मेरिट जो है केवल क्वालिफिकेशन है ये होगी। कोई भाई भतीजावाद, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर हमने, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हमारे जितने विधायक हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं यहां पहली बात तो एचकेआर की करो, अभी आप, मैं उसके पर भी बोल दूंगा जब बोलूंगा, लेकिन उस पर भी 1 घंटा मुझे लगेगा।